अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी सिस्टर्स, आज का मौजू है बच्चों की बदतमीज़ी से तंग माएँ ख़जाने की चाबी संभाल लें। मैं बहुत दिनों से एक बात महसूस कर रही थी कि मेरे दोनों बच्चे अब बड़े होने के साथ साथ कुछ हाजिर जवाब और कुछ बदतमीज़ी की तरफ जा रहे थे, जो कि किसी तौर पर भी मेरे लिए काबिल बर्दाश्त बात नहीं थी। मैंने दिन रात एक तरफ इनकी तरफ खुसूसी तवज्जो देनी शुरू कर दी। घर से बाहर का माहौल, उस पर पाबंदी, घर में दोस्तों की आमद पर पाबंदी, टीवी मीडिया पर पाबंदी, सारा फारिग वक्त बच्चों के तरफ तवज्जो, उनके साथ खेल कूद के ज़रिए तालीम और तरबियत करना शुरू की। फिर भी दिल को तसल्ली नहीं हुई। एक दिन बहुत रो रो कर मैंने अल्लाह से पाक से मदद मांगी। या अल्लाह, क्या हो रहा है? मैं जैसा चाहती हूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा है? एक दिन अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हुए एकदम से लगा कि ख़जाने की कुंजी मेरे हाथ लग गई। मेरे दिमाग की बंद खिड़कियाँ खुल गईं, मेरी तकदीर संवर गई। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी मदद फरमा दी। हुआ कुछ यूँ कि मैंने जब से होश संभाला अपनी अम्मी को फजर की नमाज के बाद आटा गूंदते देखा। वो साथ साथ दरूद शरीफ पढ़ती होती और आटा आटा गूंदती जाती। फिर दोपहर के लिए सालन बनाना होता तो भी लहसुन प्याज सब्ज़ी कुछ भी करती, अल्लाह का ज़िक्र लाज़मी होता उनकी ज़ुबान पर। अम्मी यही कहा करती थीं, ये सब इसलिए करती हूँ कि खाने में बरकत रहे, उसकी बदौलत मेरे औलाद की को अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उसके मुँह में जाने वाला निवाला भी ज़िक्र अल्लाह से भरपूर हो, और मुझे फ़ख्र है कि मेरे सारे बच्चे अच्छाई की तरफ हैं, कोई बुराई मेरे घर में नहीं आती। मैंने खुद भी ऐसा ही किया था। बस इन 4 माहों में बग़ैर दरूद शरीफ पढ़े खाना पकाने की तरफ मगन रही। ख़्याल ही नहीं रहा कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ज़िक्र इलाही नहीं कर रही हूँ। मुझे महसूस होता कि मेरे घर से बरकत ख़त्म हो रही है, मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं। जब सब याद आया तो मैंने ध्यान से याद से ज़िक्र अल्लाह को खाना पकाने में लाज़मी शामिल कर लिया। उस दिन का वक्त था, फिर मैंने अपने आप को अपने रब से कनेक्ट कर लिया। जब भी मैं आटा गूंदती, दरूद शरीफ पढ़ते हुए गूंदती, जब भी मैं सालन बनाती, ज़िक्र इलाही करते हुए बनाती, मुझे एक गैबी सुकून मिलना शुरू हो गया। मेरे घर में थोड़ा भी पके तो बरकत होने लगा। बच्चों की तरफ से भी दिल मुतमईन हो गया। बीमारियां भी जाती रहीं। पानी भी पिया तो अल्लाह का नाम ले कर के, रोटी बना लिया तो अल्लाह का नाम लेकर ज़िक्र इलाही करते हुए, रोज़ाना शुक्राने को नवाफ़िल में अपने रूटीन में शामिल कर लिया। शुक्राने नवाफ़िल पढ़ना, मुझे कभी अपने घर से खौफ महसूस नहीं हुआ। कभी भी ये नहीं लगा कि मेरे घर में कहीं कोई चोर ना आ जाए, या अपनी ज़िंदगी बहुत ही पुरसुकून सी हो गई। बस कुछ अरसा गफलत का गुजारा, जिससे और बेसुकनी रही और बेचैनी रही। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें थाम लिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, बस तेरा ही सहारा चाहिए, तू ही मेरा रब है, तुझसे ही मांगती हूँ। मुझे मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है। अपनी ज़िंदगियों में खाने पीने की तमाम अशिया पर अपने रब का नाम लेकर खाओ, अपने रब का नाम लेकर के इस्तेमाल करो। ज़िंदगी में बेचैनी बेसुकनी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की रज़ा की नीयत से अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है थोड़ी सी मेहनत या कोशिश की किसी की ज़िंदगी बदल दे। अल्लाह हमारे बच्चों को नेक और फरमाबरदार बनाए। अल्लाह हमारे बच्चों को हमारी आँखों की ठंडक और दिल का सुकून बनाए। बस अल्लाह से रात दिन की यही दुआ है। आमीन सुम आमीन। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, और अच्छी लगी तो सदका जारिया समझ करके इसे शेयर ज़रूर करें। पता नहीं कितनों की ज़िंदगी बदल जाए इस वीडियो के थ्रू, है ना। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।